हेलो एवरीवन। दोस्तों सी का रिज़ल्ट आ चुका है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए इस बार। अपने इंस्टीट्यूट के भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है। ज़्यादातर बच्चे पास हो चुके हैं, बट बहुत सारे बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न है। आमतौर पर ये सभी के लिए लागू होता है कि जो सी में रिज़र्वेशन में EWS को जो रिज़र्वेशन है वो महाराष्ट्र में लागू है क्या। मतलब जो बच्चे EWS में आते तो क्या उनको रिज़र्वेशन का लाभ मिलेगा। हालांकि जब सी का फॉर्म भरा जा रहा था तब वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं कि जिसमें रिज़र्वेशन की बात की गई हो EWS की, तो वहाँ पे अब सबने ओपन में डाला है। फिर अब वो जो महाराष्ट्र EWS में आते बच्चे वो क्या महाराष्ट्र में रिज़र्वेशन के लिए एलिजिबल है या पात्र है, तो इसको इसमें के अंदर क्लैरिटी नहीं थी। उसको क्लैरिटी लाने के लिए जो हमारे शिक्षण आयुक्त हैं, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन कमिश्नर है, तो वो उन्होंने ये लेटर इशू किया है 9 जून 2023 को, और इसी बात का क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप सी वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो 2009 में GR निकला था जो रिज़र्वेशन की बात करता, महा TT में EWS का रिज़र्वेशन की बात करता, महा TT में EWS के रिज़र्वेशन की बात करता, तो इस GR में सिर्फ महा TT के लिए EWS रिज़र्वेशन लागू है ऐसा कहा है, पर सी के बारे में कुछ नहीं था। तो उसको क्लियरिफिकेशन लाने के लिए ये लेटर इशू किया गया। ये लेटर क्या बोल रहा है कि जो 7/2/2019 में जो महा TT में रिज़र्वेशन की कैटेगरी डिक्लेयर की गई थी वो क्या थी, तो उसमें आपको देखेंगे तो कुछ सी का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखो किस किस को महा TT में रिज़र्वेशन है, तो ये यहाँ पर आता SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती है ना, तो ये NT VG NT इनको सबको रिज़र्वेशन है। और इतर मागास वर्ग मतलब OBC को रिज़र्वेशन है, और विशेष मागास प्रवर्ग ये मराठा आरक्षण की बात थी, और उसके साथ साथ सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग ये भी मराठा आरक्षण की बात है, और खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट दुर्बल घटक मतलब ये वाला। तो ये EVS के बारे में उसने महा TT में क्लियरली कहा है कि रिज़र्वेशन है बोल के, उनको 5% की छूट रहेंगी। तो इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया था कि वो CTET के लिए लागू होगा या नहीं, मतलब क्लैरिटी नहीं दी थी। तो अब वो क्लैरिटी लाने के लिए वो नीचे बोलते हैं कि अब हम क्लैरिटी ला रहे हैं इसमें कि जो वहाँ पर जो डेफिनेशन थी टीचर मतलब TET की, शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो अब किसकी रहेंगी, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि शिक्षक पात्र परीक्षा म्हणजे केंद्र शासन वो राज्य शासन, मतलब इसमें महा TT भी आ रहा और CTET भी आ रहा, दोनों ही आ रहा, तो ये दोनों को ही लागू हो रहा। मतलब आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का CTET का सर्टिफिकेट है तो उस पर भी आप 5% हकदार है, और महा TT का है उस पर तो ऑलरेडी है ही आप। तो यहाँ पर भी छूट दी गई है गुण में, मतलब आपके टोटल परसेंटेज में। तो ये इससे ये क्लियर होती है कि जो CTET में जो रिज़ल्ट आ रहा बच्चों का अभी का, तो वो रिज़ल्ट में बहुत सारे बच्चों को 5% मतलब 5% का रिजर्वेशन है ना वहाँ पे 5%, तो जो 82 पे बच्चे आ रहे 82, तो वो बच्चे 82 या उसके ऑनवर्ड जो आ रहे हैं ना वो पास है सारे के सारे बच्चे, जिसके पास EWS का सर्टिफिकेट है और वो 82 से ज़्यादा मार्क्स है उनके पास, तो वो सारे बच्चे यहाँ पर पास होते हैं, मतलब पास है, तो उनको कोई दिक्कत अभी है नहीं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा कि भाई फॉर्म भरते समय तो हमने डाला नहीं था, तो फिर अब कैसा, तो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था, तो वहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप महा TT का रिज़ल्ट देखेंगे तो उस पर वो मेंशन करता है, मैं आपको बताता हूँ सी का रिज़ल्ट बताता हूँ उस पर क्या कह रहा है, तो आप देखते हैं। यहाँ पर ये एक CTET का एक रिज़ल्ट है, तो जिसमें देखो क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है या फिर जो CBSE बोर्ड है वो क्या कह रहा है, इसको गौर से समझते हैं। यहाँ पर है ना कि 60% क्या है रिजर्वेशन है, और बाद में वो बोलता है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कौन सी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनको वो बताता है कि या फिर जो भी इदारे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, जैसे कि बहुत सारी माइनॉरिटीज़ की प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, लोकल ये गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आता है, एडेड और नॉन एडेड स्कूल्स आते हैं या फिर बहुत सारे आते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि बहुत सारे मुंबई के ऐसे स्कूल है जो महा TT मांगते हैं, CTET को लेते नहीं, या फिर माइनॉरिटी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसपे CTET के बेस पे या महा TT के बेस पे रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उन लोगों को यहाँ पर CTET मतलब CBSE या फिर CTET डायरेक्टली डायरेक्शन दे रहा है कि देखो पासिंग तो 60% में चाहिए, पर रिजर्वेशन जो भी है
तो उसको गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्सटेंट पर वो रिजर्वेशन दे। वो कुछ मेंशन भी करता है वहाँ पे, जैसे SC ST OBC करता है और डिफरेंटली एबल पर्सन, इनका मेंशन करता है। और बाद में अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटेंट, मतलब स्टेट की जो देयर एक्सटेंट पॉलिसी, उसके हिसाब से वो ये भी बोलता है कि आप अपने हिसाब से देखना रिजर्वेशन का, जैसे रिजर्वेशन का जैसे तुम्हारे वहाँ पे लॉ है स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग वो आपने उस तरह अप्लाई करना है इसको सीटेट के सर्टिफिकेट को। तो ये यहाँ ये मेंशन भी करता है स्पेशली। तो ये बात क्लियर होती है यहाँ से कि जो बच्चे सीटेट में जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है वो 82 के बाद या 82 या 82 से ज़्यादा वाले सब पास हैं, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और ये आपको किसी को अभी दिखाना नहीं है या कहीं फॉर्म भरना नहीं है, जब आपका सिलेक्शन होगा तब वेरिफिकेशन के टाइम ये आपको काम में आएगा, ठीक है। तो ये बात को ख्याल रखें, ठीक है। इस बात से ये क्लैरिटी होंगी और मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। आप परेशान मत होइए, आप सब पास हैं जिन्होंने 82 से ज़्यादा लिया और EWS का सर्टिफिकेट है। अब एक मसला और है, EWS का सर्टिफिकेट कब का चाहिए, तो ये साल का EWS का सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास में, क्योंकि इकोनॉमिकल ईयर ये साल में एग्ज़ाम हुए, तो ये साल का आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। तो ये साल का निकाल के रखो, अगर आपने निकाला नहीं होगा तो निकाल लो इस साल का, कोई दिक्कत नहीं। कुछ हो सकती दिक्कत आएंगी, बट इस साल का एलिजिबिलिटी आप आ जाते हैं उसमें, उस हिसाब से भी एलिजिबल रहेंगे ना। तो ये था ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये वीडियो को ना शेयर कीजिए, जो भी EWS से रिलेटेड कन्फ्यूजन में है उनको शेयर कीजिए बच्चों को, और उन्हें पता भी चलना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो पास हुए बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही आप तरक्की करके अपनी गवर्नमेंट या आपकी जो भी जॉब है वो हासिल कीजिए, ऐसी मेरी दुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।